श्री हरि। बच्चों, लता जी का एक गाना है, शायद आपने सुना हो। इसकी जो ओपनिंग लाइन है, जो मुखड़ा है, वो है, रहते थे कभी जिनके दिल में हम जान से भी प्यारों की तरह, बैठे हैं उन्हीं के कूचे में हम आज गुनहगारों की तरह। इसी में एक स्टैंजा है, दावा था जिन्हें हमदर्दी का, खुद आके न पूछा हाल कभी, महफिल में बुलाया है हम पे हंसने को सितमगारों की तरह। और ये स्टैंजा बच्चों मुझे तब याद आया जब मैंने कश्मीरी पंडितों की पीड़ा पर, उनके दर्द पर, उनके आंसुओं पर, उनके खून पर लोगों को हंसते देखा, उसकी हंसी उड़ाते देखा और उस पीड़ा को छुटलाते देखा। इसीलिए इस पीड़ा के कारण मैंने आपके साथ पिछला वीडियो शेयर किया और इसमें मैंने आपको इन प्रतिक्रियाओं के थ्रू जो सोशल और नेशनल इश्यूज बिल्कुल खुलकर सामने आते हैं, उन पर बहुत अवेयर होकर एक बड़ी पैनी दृष्टि रखने के लिए भी कहा, क्योंकि यदि आप जागरूक हैं, आप अवेयर हैं, तो आगे आने वाला भारत, आगे आने वाला समाज सही और सुरक्षित हाथों में रह पाएगा। तो अब वापस आते हैं अपने ट्रैक पर। गीता का 46वां श्लोक। आगे बढ़े इससे पहले ही आपको ये बता दूं बच्चों कि अब गीता का पहला जो चैप्टर है, पहला अध्याय जो है, ये समाप्त होने वाला है। एक प्रवर्ब है इंग्लिश में, देयर इज मेनी अ स्लिप ट्विक्स्ट द कप एंड द लिप, यानी यदि आप प्याला हाथ में लें और उसे अपने होठों तक लाने के लिए उठाएं तो वो आपके होठों तक पहुंचे ही पहुंचे, ये जरूरी नहीं। एक और गाना है लता जी का, लब तक आते आते हाथों से सागर छूट जाता है, उसमें ये लाइन आती है। जब अर्जुन यहाँ पर आए थे बच्चों इस बैटलफील्ड में कुरुक्षेत्र की, तो बहुत एग्रेशन के साथ आए हैं, आपने देखा है, पूरी तैयारी के साथ आए हैं और बड़े राइटियस फेथ के साथ यहाँ पर आए हैं, क्योंकि अर्जुन बहुत धर्मपरायण है। धर्म की यदि इनको परमिशन मिल जाती है तो फिर अर्जुन का गांडीव ही है, जिसके लिए ये मशहूर है। आते हैं इस बैटलफील्ड में उसी तेज के साथ, उसी ओज के साथ, उसी पराक्रम के साथ, और इसीलिए वो गांडी को तान कर बिल्कुल, प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम में पांडव, ये लाइन आपको याद होगी। तो ऐसी अवस्था में जब अर्जुन आए थे बच्चों, तो उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज के श्लोक में जो ये बोलेंगे, ये थोड़ी ही देर में ये बोलेंगे। क्या कहते हैं पहले आपको ये बताती हूँ। 46वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्र पाणयः धार्तराष्ट्रा हरणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। अर्थ क्या है? अर्जुन कह रहे हैं, यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम, मुझे ऐसी अवस्था में जब मैं प्रतिकार न करूं यानी ना तो आत्मरक्षा करूं, ना पलटवार करूं, अशस्त्रम, शस्त्र भी हाथ में ना हो, यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम, यदि मुझे प्रतिकार न करने वाले को, बिना शस्त्र वाले को, निहत्थे को, शस्त्र पाणयः, शस्त्र पाणी का अर्थ होता है पाणी में शस्त्र लिए हुए, पाणी का अर्थ हाथ, हाथ में शस्त्र लिए हुए का प्लूरल है, बहुवचन है, शस्त्र पाणयः। तो यदि मुझे निहत्थी अवस्था में, जब मैं आत्मरक्षा न करूं, पलटवार न करूं, ऐसी अवस्था में हाथों में शस्त्र लिए हुए, दूसरी पंक्ति में कहते हैं, धार्तराष्ट्राः रणे हन्युः, हाथ में शस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के बेटे रणे, रण में, हन्युः मार दें, तत् में क्षेमतरम भवेत्, वो मेरा क्षेमतरम यानी अधिक कल्याणकारी, अधिक शुभकर, बेहतर हो, भवेत्। यदि मैं निहत्था, बिना प्रतिकार किए, हाथों में शस्त्र लेकर आए हुए धृतराष्ट्र के बेटों के द्वारा रण में मार दिया जाऊं, तो वो मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। किसके कंपैरिजन में अधिक कल्याणकारी होगा? वही जो मैं करने वाला था, जिसके लिए पिछले श्लोक में अर्जुन ने कहा था बच्चों, अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, उस महापाप को करूं, इससे अच्छा तो ये है कि मैं ये स्वीकार कर लूं। अब जब अर्जुन ये कहते हैं बच्चों, तो आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी। एक तो ये कि क्षत्रिय धर्म युद्ध लड़ने आता है, उस समय की मर्यादा आपको बताती हूँ। आज के समय में भी पीठ नहीं दिखा सकते शत्रु के सामने। एक योद्धा, जो सैनिक हैं हमारे, सेना जो है हमारी, पुलिस फोर्सेस हैं हमारी, मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इनका ये धर्म यही है कि शत्रु को पीठ नहीं दिखानी है। और यदि आपके अंदर दम है तो आप आखिरी सांस तक लड़ेंगे। लेकिन अर्जुन उस समय के धर्मपरायण, जिसके लिए वो बड़े जाने जाते हैं, बड़े रिस्पेक्टेड हैं, इसके बावजूद वो कहते हैं कि मैं ऐसी अवस्था में मार दिया जाऊं तो वो मेरे लिए बेहतर है। मतलब उस लज्जा को वो सहने को तैयार हैं जो एक क्षत्रिय को ऐसे मारे जाने पर मिलेगी। क्या बातें दिखाई देती हैं? एक तो वो कहते हैं अप्रतीकारम, प्रतिकार नहीं करूंगा, ये डिसीजन दिखाई देता है कि यदि मुझ पर वार किया जाए तो मैं प्रतिकार नहीं करूंगा, ये अर्जुन पहले से ही अपना मन बना चुके हैं। दूसरी चीज कहते हैं अशस्त्रम, यानी शस्त्र नहीं उठाएंगे। गांडीवम स्रंसते, अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने बोला था बच्चों, आपको याद होगा, यानी गांडीव हाथ से फिसल रहा था, अब
डिसीजन है कि गांडीव में उठाऊंगा ही नहीं ये। और फिर तीसरी चीज, शस्त्र पाणयः रणे हन्युः, रण में शस्त्र पाणी, हाथ में शस्त्र लेकर आए हुए कौन? धार्तराष्ट्र, धृतराष्ट्र के बेटे बच्चों कौन है? आतताई हैं। आपको मैंने आतताई की परिभाषा पहले भी बताई। ऐसे आतताई हाथ में शस्त्र लेकर आए और मुझे मार दें, मैं फिर भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, प्रतिकार नहीं करूंगा, मार दिया जाऊं, वो बेहतर है मेरे लिए। ये अर्जुन कह रहे हैं। आतताई की परिभाषा में बच्चों को याद होगा कैटेगरीज क्या क्या थी? अग्निदो गरदश्चैव शस्त्रपाणिर्घनापः क्षेत्रदारापहर्ता च षडेते आततायिनः। ये 6 आतताई हैं। इनमें से एक जो कैटेगरी है बच्चों, शस्त्रपाणी ही, हाथ में शस्त्र लेकर यदि आता हुआ कोई दिखाई दे तो सीधी सी बात है वो आपको डैमेज करने आ रहा है, हानि पहुंचाने आ रहा है या मारने आ रहा है। ऐसे में क्षत्रिय का धर्म है कि उसे मार दिया जाए, क्योंकि शास्त्रीय आदेश आगे यही है। आपको मैंने बताया था, आततायिना मायांतम हन्यादे वा विचारयन, बिना सोचे समझे ऐसे आतताई को जो शस्त्र लेकर आपके सामने आता है, ये 6 कैटेगरीज में से कोई भी यदि हो उसे मार दीजिए बिना सोचे समझे, क्योंकि वो समाज की सुरक्षा के लिए, समाज की व्यवस्था के लिए, धर्म के अस्तित्व के लिए, लोगों के लिए, सबके लिए हर तरह से डैमेजिंग है, डेंजरस है। इसके बावजूद अर्जुन कहते हैं कि मेरे लिए वही बेहतर है कि मैं ऐसे आतताइयों के द्वारा रण में मार दिया जाऊं। रण में एक अर्जुन जैसा क्षत्रिय बिना शस्त्र उठाए मार दिया जाए, इसके लिए वो तैयार है। क्यों? ऐसे शस्त्रपाणी आतताइयों के द्वारा अर्जुन मार दिए जाने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहले ही कहा बच्चों, एतान न हंतुम इच्छामि घ्नतो अपि मधुसूदन, मार दिया जाऊं तो भी इनको मैं नहीं मारना चाहता। क्यों नहीं मारना चाहता? 2 कारणों से। एक, यदि इनको मार दूं तो इन्हीं के लिए सब कुछ चाहिए, इनके लिए ही सब कुछ चाहा था। येषाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च ते मेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। जब यही आके खड़े हो गए हैं, सब कुछ त्याग कर, नहीं नहीं चाहिए, तो किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैः जीवितेन वा, हमें क्या करना है ऐसे राज्य का, ऐसे भोग का, और ऐसे जीवन का भी क्या करना है, क्योंकि जीवन भी इनके लिए चाहिए। तो एक ये कारण। दूसरा, यदि मार भी दें, मान लीजिए कि यदि मारने भी तैयार हो जाए हम, तो फिर वो कैलकुलेशंस कर चुके हैं बच्चों, आपने देखा। वो कहते हैं कि यदि कुल क्षय होता है, परिवार नष्ट होता है, तो धर्म नष्ट होता है, धर्म नष्ट होता है तो कुल की स्त्रियां, कुल की नारियां ये पतित होती हैं, ये खराब होती हैं, दूषित होती हैं। इनके दूषित होने से वर्ण संकर पैदा होते हैं, वर्ण संकर आते हैं तो जो परलोकवासी पितर हैं वहां से लेकर आगे आने वाली पीढ़ियों तक सबकी दुर्गति ही दुर्गति होती है। तो इस दुर्गति के कारण ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। इसी दुर्गति के लिए इन्होंने कहा कि अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम। तो ये हैं वो 2 कारण। पहला, स्वजन को मारेंगे तो इनके लिए ही सब कुछ चाहिए। दूसरा, स्वजन को मारेंगे तो धर्म का सबसे बड़ा ह्रास है। तो धर्म का पलड़ा भारी रखने के लिए जो उपाय है वो यही कि मैं अर्जुन, गांडीवधारी अर्जुन, हाथों में बिना शस्त्र लिए इस रण में आतताई, शस्त्रधारी आतताइयों के द्वारा एक कायर की मृत्यु मारा जाऊं, वो मेरे लिए ज्यादा बेहतर है। क्षत्रिय धर्म की मैं लज्जा को बिल्कुल निभा ना सकूं, लज्जित करूं क्षत्रिय धर्म की मर्यादा को, अपने कुल की मर्यादा को, कि कुरु वंश का एक वंशज ऐसी मृत्यु मरा, इसको भी वो स्वीकार करने के लिए तैयार है। और दूसरी चीज ये कि स्वजन को खोकर, अपनों को खोकर, जिनके लिए सब कुछ चाहिए था, जीने की जो विषाद भरी अस्तित्व की कल्पना है, उससे बचने का भी यही उपाय है। तो धर्म का पलड़ा भारी रखने का एक उपाय ये है, और उस भयानक संताप से भरे जीवन से बचने का भी अर्जुन को यही एक उपाय नजर आता है कि मैं शस्त्र ना उठाऊं, मैं प्रतिकार ना करूं, और इन आतताइयों के द्वारा मैं मार दिया जाऊं, क्योंकि वो महापाप तो कम से कम मैं नहीं करूंगा जो मैं करने चला था, और जो था कुलक्षय। जो ग्लानि, जो लज्जा, जो संताप, विषाद, जो भय अर्जुन के मन में है बच्चों, उसके कारण अर्जुन ने ये डिसीजन लिया है, प्रतिकार नहीं करूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। इलस्ट्रेशन है बच्चों ये मन की जो गति है, मन का जो काम करने का तरीका है उसका। जब मन एक तरफ का दृश्य देखना सीख जाता है बच्चों, तो फिर उसके सारे के सारे कैलकुलेशन, सारे असेसमेंट, सारे इवैल्यूएशंस बच्चों उसी डायरेक्शन में होते हैं। अपने मन के कैलकुलेशंस के कारण ही अर्जुन ऐसी मृत्यु मरने के लिए तैयार हैं जो किसी भी क्षत्रिय के लिए सबसे बड़ी लज्जा का कारण होगा, और वो भी कुरुवंश के क्षत्रिय के लिए, गांडीवधारी अर्जुन जैसे क्षत्रिय के लिए। लेकिन अर्जुन फिर भी उसके लिए तैयार है, क्योंकि कैलकुलेशन उस तरफ चल रहा है बच्चों। जब इन्होंने इधर देखा उधर देखा, दोनों तरफ मेरे लोग यानी स्वजन, मेरा कुल नष्ट हुआ तो ये अब वो सारा जो सोच इनकी चल रही है वो इसी तरफ चल रही है, स्वजन मारूंगा। वो ये भूल जा रहे हैं कि जिस धर्म की रक्षा के लिए वो ये सब कुछ सहने के लिए तैयार हैं, वो धर्म तो तब नष्ट होता रहा है क्योंकि ये लोग रहे हैं, ये आतताई रहे हैं। यदि अर्जुन इस प्रकार की मृत्यु स्वीकार कर लें
तो भी ये आतताई तो रहेंगे। धर्म की रक्षा जिसकी नहीं चिंता है उसकी रक्षा तो नहीं होगी। कुल स्त्रियों की मर्यादा की चिंता है वो तो नहीं होगा। वर्ण संकरों की चिंता है वो तो फिर भी होंगे। जो पितृलोक में बैठे हुए जो पितर हैं उनकी दुर्गति तो फिर भी होगी, क्योंकि ऐसे अधर्मी किसी भी धर्म का सम्मान कर ही नहीं सकते। और इनके अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले देखा था, कुछ सालों पहले इन्होंने देखा था कि इनकी पत्नी का किस प्रकार से अपमान किया गया था। तो कुल स्त्रियों के प्रदूषण की बात जो ये सोचते हैं, कुल स्त्रियों का प्रदूषण तो ये वैसे भी कर रहे हैं। हर एक जो तर्क अर्जुन अभी तक बच्चों कर रहे हैं वो हर तर्क देखिए तो निराधार है। लेकिन चूंकि मन इनका केवल अपने को दोषी देख रहा है, इतना ज्यादा इनका कॉन्शियस इनको चोट मार रहा है कि ये ऑब्जेक्टिव होकर बुद्धि के आधार पर कोई डिसीजन नहीं ले रहे। सारा का सारा इमोशनल है, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। इतनी ग्लानि, इतनी लज्जा, इतना डर और इतना संताप इनको महसूस हो रहा है बच्चों, इतने रिमोर्स से भरे हुए हैं ये कि उसके कारण ये कुछ भी ठीक से देख नहीं पा रहे। इनका जो पर्सपेक्टिव है, जो दृष्टिकोण है, वो बिल्कुल धुंधला गया है, बिल्कुल खराब हो चुका है। और यही कारण है बच्चों कि अर्जुन का चरित्र बहुत महान होते हुए भी, सब कुछ इतना अच्छा सोचने समझने की क्षमता होने के बावजूद भी, धर्मपरायणता की ये एक मूर्ति है, लेकिन इसके बावजूद भी इनको कुछ ऐसा सिखाए जाने की आवश्यकता है बच्चों, जिससे कि ये वो समझ सके कि इन्हें क्या करना है। क्योंकि जो करना चाहिए ये वो करने से बिल्कुल अब कतरा रहे हैं। कतरा क्या रहे हैं, इन्होंने डिसीजन ले लिया है कि अभी नहीं करेंगे। आगे के श्लोक में क्या कहते हैं बच्चों, अगले श्लोक में देखेंगे, वो अंतिम श्लोक होगा इस पहले अध्याय का। जय श्री कृष्ण।